लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज मेरे साथ डीडीहाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी जी सीधे डीडीहाट कनाली थाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंडारी जी, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपसे रूबरू होने के लिए। तो आज का जो विषय था, कल भी आपने प्रेस वार्ता की थी। आपका जो मुद्दा है कि एक ठेकेदार के प्रति आपने कुछ चीजें सामने लेके आए थे, कुछ फैक्ट सामने लेकर आए थे, तो मैं जानना चाहूंगा उसके बारे में कुछ रोशनी दें सर। ऐसा है, एक सड़क का प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए एक टेंडर आमंत्रित किया गया और जी, जी, वो बिल्कुल, टेंडर यूआरडीए देहरादून द्वारा उसको टेंडर को जी, लगाया गया। उसकी अनुमानित लागत 4,20,00,000 प्लस जीएसटी थी और जी, उस टेंडर में 2 ठेकेदारों ने प्रतिभाग किया जी। और एक का नाम कुंवर कंस्ट्रक्शन, एक का नाम भगवान सिंह चौपा। ये कुंवर कंस्ट्रक्शन कहाँ के हैं और देपा जी कहाँ के हैं? एक है, ये लिखते हैं मैं धारचूला का निवासी हूँ, जी, जी, ये बिल्कुल, कुंवर बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन वाले, और वो डीडीहाट के निवासी हैं। जी, तो दो, एक डीडीहाट एक धारचूला, दोनों जगह के निवासी हैं। और जी, इसमें टेंडर में आपका फिर दोनों ठेकेदारों को शिकायत का मौका दिया गया और दोनों ठेकेदारों के टेंडरों का शिकायतों का निस्तारण हो गया। दोनों की टेक्निकल जी, बिड फाइनल हो गई। टेक्निकल बिड फाइनल होने के बाद फिर ये ठेकेदार जो दूसरे हैं कुंवर कंस्ट्रक्शन को छोड़ के ये दिल्ली देहरादून पहुंचे। देहरादून पहुंच करके जी, उन्होंने पुनः उसमें आपत्ति लगा करके, एक बार किसी को आप करेक्टर सर्टिफिकेट दे दो कि तेरा करेक्टर ठीक है, जी, पूरी जांच करा करके नीचे कमेटी से, और फिर बाद में कह दो दबाव जी। में कि नहीं अब तेरा करेक्टर खराब हो गया, उस तरह का हिसाब हो गया है ये। एक बार टेक्निकल अच्छा। टीम को नीचे लेकर के जो समिति ने पास किया कि भाई आप जी, दोनों लोग टेक्निकल क्वालिफाई हो, और अब जी। उसके बाद एक फाइनेंशियल बिड खुलती है जिसमें रेटों का आवंटन होता है। हम्म। तो जब टेक्निकल बिड में दोनों को पास कर दिया और दोनों को मोबाइल से मैसेज भेज दी, जैसे मोबाइल से जी। मैसेज गए तो इन्होंने दौड़ लगाई रातों रात देहरादून, और देहरादून में दबाव बनाया और दबाव अच्छा, बना किसने करके सर? गलत तथ्य पेश करके। किसने ये थोड़ा थोड़ा विस्तार पूर्वक किसने दबाव बनवाया? ये भगवान सिंह जोपा या फिर कुंवर कंस्ट्रक्शन वालों ने? भगवान सिंह चौपा वाली टीम ने दबाव बनाया और बना करके उन्होंने क्या किया, वो विधायक जी को साथ में लेकर के, उनको साथ में लेके, कुछ पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर के गुमराह करके उनको बताया नहीं कि ये टेंडर ऐसे ऐसे है और इसमें ये स्थिति है, सही स्थिति नहीं रखी। तो उसमें क्या हुआ, उसका जी, जो टेक्निकल बिड के बाद वो 6 तारीख को फाइनेंशियल बिड खुलनी थी। फाइनेंशियल बिड 6 तारीख को न खुलने के बाद अभी मैं समझता हूँ कि 16 या 17 में खुली है। तो इतने दिन जी, उन्होंने लेट किया जानबूझ के ठेकेदारों ने किया, अधिकारियों ने। यूआरडीए का एक चीफ है आर.के. सिंह करके, उसकी मेहरबानी में चल रहा जी, है ये सब घोटाला। अब एक आदमी उसने 4,20,000 में उस सड़क को करने के लिए तैयार है। एलागाड़ टू झुम्मा फेज फर्स्ट कटिंग का काम। और एक जी, ठेकेदार को बाद में उसको टेक्निकल बिड में फिर दोबारा समिति की रिपोर्ट मंगाई। पिथौरागढ़ से ये जी, अधिशासी अभियंता नीचे से लेकर के 3-4 लोगों की समिति उनसे मंगाई और कुंवर कंस्ट्रक्शन का टेंडर हर वो टेक्निकल बिड में उसको फेल कर दिया। तो इस ओके। तरह उसको जो टेंडर हुआ ये 6,92,00,000 में। जी, जी, ये मेरे पास चिट्ठी है। उसके बाद जी, जी, 4,50 बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी कीमत थी, 4,50 कीमत थी। जी, पहले वाले ठेकेदार ने 4,20 में डाला और इनको जो इनका जो टेंडर हुआ 6,92,00,000 में। अब कितना अंतर हो गया आप बताइए। इस तरह अब तो फिर आप कह रहे हो राज्यसभा चले जाओ, क्यों जाएंगे आदमी? 4,20,000 में ठेकेदार टेंडर को ले रहा है 4,20,00,000 में, और एक ठेकेदार को 6,92,00,000 में टेंडर दिया जा रहा है। तो अब कोई वहां का नेता, वो विधायक वहां का चला जाएगा क्या राज्यसभा? मैं तो इनसे कह रहा था कि भाई लाल किले का ठेका लो, तो ये ऐसे कहाँ इतना फायदा होगा, वहां नहीं होगा ना। तो इतनी जी, घपलतबाजी इसमें हो रही है कि एक टेंडर 4,20,00,000 का उसको बढ़ा करके 6,92,00,000 का कर दिया।
और जी, मैं मतलब आपके सीधा माध्यम सीधा से सीधा सीधा 2 करोड़, सीधा सीधा 2 करोड़ का घपला बता रहे हैं आप। 2 करोड़ का घपला है सीधा, ये लिखित में है। अब सीधा कहाँ है, ये टेंडर बिल्कुल खोल दिया बिल्कुल उन्होंने। बिल्कुल। आज मैंने जी, आज आपको भी भंडारी जी भेज रहा हूँ, अपने आपको भी तरक्की के बाद भेजता आए। हूँ। और अभी वो जी उसका जो चीफ इंजीनियर है उसका नंबर भी भेजता हूँ, आप उससे भी पूछो। और इसके जी उससे भी पूछो कि ये कैसे हो गया। अब वो क्योंकि जाने जी को तो ये हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर नहीं इसका समाधान होगा तो 1000-2000 आदमी लेकर के पहले पिथौरागढ़ धरना लगाएंगे, फिर देहरादून धरना लगाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो अधिकारियों ने गुमराह कर रखा है, ये माननीय ग्राम्य जी विकास मंत्री जी गणेश जोशी जी हैं, उनको भी शायद इस जी बारे में पता ना हो, ऐसा गड़बड़ कर दिया। इसलिए आपके जी माध्यम से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी को भी अवगत कराना चाहता हूं कि आप ये पूछ लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाना चाहे कि भाई जो सरकार में जीरो टॉलरेंस है और एक टेंडर में 2 करोड़ का घपला है, तो ये जीरो टॉलरेंस कहाँ रहेगा ऐसे, तो इसलिए तो रहेगा नहीं, जी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं है। ये तो ऐसा वर्षों से करते आ रहे हैं, ये ठेकेदार जो हैं ये वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। ये तो कोई रातों रात खरबपति कैसे बन गए बताओ, एक टेंडर में 2 करोड़ का घपला है, तो अन्य पीछे के जो टेंडर होंगे उसका क्या होगा उसका कोई पता ही नहीं है। तो मतलब ये कुल मिला के जब यहाँ पर ठेकेदार बनाम ठेकेदार, यानी कि ठेकेदार ही ठेकेदार के सामने लड़ने के लिए आ गया, इसीलिए पता चला। नहीं तो आपका कहना हाँ है कि ऐसे घोटाले पूर्व में भी काफी हुआ करते थे। हाँ, अब वो ठेकेदारी बताएगा ना, आज तक तो सब ठेकेदार एक ही थे, ये कोई किसी को कुछ नहीं जी बता रहा था। अब जब घपला हुआ तब मेरे पास ये चिट्ठी पत्री आई और मैंने पूरी जानकारी विभाग से भी ली, ये हकीकत है और विभाग भी इसको जी मान रहा है। लेकिन अब वो थोड़ा सा क्या है कि अब ये खुलासा हो गया तो अब वो हो सकता है ये टेंडर क्या करेंगे। एक बार आपसे मेरा निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी गणेश जोशी जी को, और जो आर.के. सिंह है वहां का चीफ, उसको, और सचिव ग्राम्य विकास को, इन तीनों से इसकी राय लीजिए। और इनकी जानकारी में भी आपके माध्यम से जाना चाहिए, पत्रकारों के माध्यम से, कि भाई आपके जी पैरों के नीचे ऐसा खेल हो रहा है, क्या आपको पता है या नहीं पता है, या अधिकारी सब मिल बांट के लूट खसोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि माना जाता कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार, और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो जाता है। और गणेश जोशी जी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो भी डीडी हाट से ही रहने वाले हैं, पूर्व में डीडी हाट से ही रहने वाले वो भी हैं। अब डीडी हाट के बारे में भौगोलिक स्थिति से वो भी वाकिफ हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या गणेश जोशी जी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर किस पर कार्रवाई करेंगे और कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, इसकी आप मांग चाहते हैं। जी मैं मांग चाहता हूं, और मेरे को जहां तक जानकारी है ये पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी नहीं है और गणेश जोशी जी के भी संज्ञान में शायद नहीं होगा कि भैया ये 4 करोड़ 20 लाख में एक ठेकेदार काम कर रहा है और दूसरे ठेकेदार को आप 6 करोड़ 92 लाख में दे रहे हो। तो कितना बड़ा अंतर इसमें जी है, तो दोनों मंत्री और मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं होगा। जो आर.के. सिंह है नीचे एक बहुत बड़ा डकैत, उन्होंने जी यूआरडीए में देहरादून बैठा रखा है, उस डकैत से पूछिए कि ये कैसा कर रहा है। एक बार आपको आपकी बिट टेक्निकल बिट पास हो गई, आपको इंफॉर्मेशन आ गई जी कि भाई आपकी टेक्निकल बिट पास हो गई, फिर दोबारा समिति से उसको फिर उसी समिति से दोबारा मंगाया, उसी समिति ने फिर उसको फेल कर दी। तो ये जैसा दबाव ऊपर जी से बना रहे हैं नीचे के लिए वैसा कर रहे हैं। ऐसे घबले अब मैंने 3-4 ठेकेदार जो है आपस में टकर गए हैं, मैंने पकड़ लिए हैं। हम्म, अब मैं पकड़ करके इनके सारे घोटाले उजागर करूंगा कि ये एक, और इनका डामर देखो भी थोड़ा, आप डामर देखिए 3 दिन में उखड़ जा रहा है। आप इनका जी पेयजल का काम देखो, वो उनमें पानी नहीं है। और आप इनकी जितनी सड़क बना रखी है वो जो डीडीहाट विधानसभा के अंतर्गत विशेषकर हैं, उनके सारे इस कवर जी वो सारे करेक्ट हुए पड़े हैं। आदि चौरा से नीचे कुनिया वाली है, जी नीचे आपका दूसरी रोड है, वो सारी रोडों में और ऐसे सारी रोड है। ये मैं तो 2 उदाहरण, जमतड़ी की रोड का क्या हाल है, और आप डीडीहाट से जाते जी हैं सारे पत्थर खनन निकासी के बाद उस रोड का क्या हाल है, नीचे देव बिस्वना वाली रोड का। तो ऐसे कई रोड हैं बिल्कुल तो जिनकी बुरी बुरी बिल्कुल। दशा है और भंडारी जी टेंडर आप सबका आयोग में है। भंडारी जी भंडारी जी आपने देवीसुना रोड की बात कही। मुझे देवीसुना की रोड में से एक व्यक्ति मुझे लगातार फोन करके मैसेज करके भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि उनके घर में बरसात का पानी घर के अंदर जा रहा है। जो रोड की कटिंग की उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनका नाम है आन सिंह अधिकारी, अगर आप पता करें बसोरा के रहने वाले हैं।
उनके घर में लगातार बरसात का पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और न ही विधायक जी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगातार उनकी मांग है कि उनकी मांग के लिए आप क्या आवाज उठाएंगे? एक पूरी क्वालिटी रोड की खराब, कोई अलाइनमेंट में रोड नहीं, डामर 3 दिन में उखड़ जा रहा है, ठेके हो रहे हैं 4 करोड़ 20 दो, एक ठेका 2-2 करोड़ है तो बहुत छोटा ठेका है 4 करोड़ 20 लाख का। अगर 10 करोड़ का ठेका होता तो इसमें कम से कम 5 करोड़ अबव होता। तो आप बताओ कितनी बड़ी लूटपाट इन्होंने कर रखी है पिछले 10-20-25 सालों से। तो इसीलिए ये इसी के दम पर चुनाव भी जीत रहे हैं। पहली रात में यही पैसा फिर चुनाव में भी लग रहा है। अभी यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये 8 महीने का मुख्यमंत्री है, 8 महीने बाद अब इनको मुख्यमंत्री, क्योंकि भ्रष्टाचार विरोधी मुख्यमंत्री है कि भ्रष्टाचार को दबाएगा, जीरो टॉलरेंस करेगा, तो ये इसके कार्यकर्ता, विधायक जी के सारे कार्यकर्ता यहाँ चला रहे हैं कि ये तो 8 महीने के मुख्यमंत्री हैं। यही पैसा फिर खटीमा भी गया चुनाव के लिए, यही पैसा फिर चंपावत की तरफ भी बढ़ा, तो यही पैसा सब जगह ये लग रहा है घूम करके। वो ये चाहते हैं कि पूरे सत्ता का जो केंद्रीकरण हो वो डिडहाट से हो। अब वो क्यों? अब आपको मैंने एक उदाहरण बहुत बड़ा दे दिया, एक 4 करोड़ 20 लाख और एक 6 करोड़ 92 लाख। आप बताइए, और 6 करोड़ 4 करोड़ 20 लाख वाले को छोड़ दिए, 6 करोड़ 92 लाख वाले को टेंडर देने की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोटा माटी अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा के रकम जो है सरकार के जेब से कहीं ना कहीं ठेकेदारों के जेब में डालने का काम किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति 4 करोड़ में काम करने को तैयार है तो फिर ये सरकारी प्रशासन वाले कहूं या फिर जिसने भी ये टेंडर पास किया है वो 2 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देने की मंशा क्या थी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ऐसे में हम लगातार कोशिश करेंगे कि ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक पहुंचे और जितने भी संबंधित विभाग है उनके पास ये बात पहुंचे, इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। जी आप बताइए सर कि आगे आने वाले समय पर इसके लिए क्या और तैयारियां करेंगे आप और कैसे इस बात को उठाएंगे? मैं चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में जाए, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी जी के संज्ञान में ये बात जाए, क्योंकि हम डाल नहीं पाए हैं, हम बात नहीं कर पाए हैं। अभी हम सारे चिट्ठी पत्राचार के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी इस मामले को जरा सा वो देखिए, और ऐसा कोई अगर अब ऊपर का कॉन्टेक्ट होता है, मान लो वो 4 करोड़ 20 लाख में करने को तैयार है, अगर आप एवं में दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं अनुमोदन ले रहे हैं, मंत्री से क्यों नहीं अनुमोदन ले रहे हैं? बिना मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के एक ऐसी लेवल का अधिकारी जिसको चीफ बना के बैठा रखा है, उसी के लेवल पर सब चल रहा है, वही सब कर रहा है, तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये बात भी हम रख रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई होता है प्रकरण तो मंत्री और मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन उसमें होना बहुत जरूरी है। जी जैसे कि आपने देखा होगा डीडी हाट की अस्पतालों की भी हालत हमने दिखाई थी पिछले कुछ दिनों। तो डीडी हाट में इस समय जो है काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कहीं पर काम नहीं है। और ये बड़े बड़े जो आरोप लग रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे ठेकेदारों का घर भरने की जो प्रतिक्रिया हो रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप जो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता जल्द ही मुख्यमंत्री तक पहुंचे और यहाँ संबंधित विभाग तक पहुंचे। भंडारी जी जी अभी मैं कई विषयों को लेकर के आऊंगा, ये अभी सुस्त नहीं पड़ा है चिकित्सा विभाग में, तो आपको बता रहा हूँ स्वास्थ्य में वही हाल है। ये पेयजल मंत्री थे, सब नल सूखे हैं, वो टेंडर कितने कितने एवब में दिए और कहीं नल ही नहीं बिछाए, पेमेंट हो गया। इन सारों की जांच लेकर के अभी मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाने वाला हूँ, और इस सड़क के लिए भी चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ करना पड़े, एक बार सारों की जानकारी में डाल करके सबके अधिकारियों की, डीएम साहब की, यहाँ के सबके अधिकारियों की डाल करके उसके बाद आगे फिर एक दिन आंदोलन की तैयारी करूंगा, आंदोलन करूंगा। मेरा काम आंदोलन करना है, मैं विपक्षी की भूमिका में हूँ। ये और क्या नाम का विपक्ष में तो ये आवाज उठानी पड़ेगी ना कि डीडी हाट चलो 2 करोड़ एबव में ले लिया ठेका, उसके बाद काम हो रहा है वो उसमें 1 करोड़ का भी काम नहीं हो रहा है, तो इतना बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है? आप देख रहे हैं सड़कों की हालत क्या है, अस्पतालों की हालत क्या है, टाँके नहीं लग रहे अस्पताल में, और वहां जो डॉक्टर हैं वो सब कोई क्या नाम का काम भी करना चाहता तो काम नहीं कर सकता, कुछ सामान ही नहीं है। एक्सरे मशीन एक ले आए, कोरोना में मिल गई, इन्होंने एक्सरे मशीन का ऐसा डंका बजाया जैसे कि टिकट में आगरा का ताजमहल उठा लाए हों। जी देखिए इसी पर हमने हमारी रिपोर्टर गई वहां, हमारी रिपोर्टर ने वहां का मुआयना किया, पूरे डीडी हाट का परिसर का मुआयना लिया।
लेकिन ऑफ द कैमरा उनका कहना था, मैं उनको जोड़ना चाह रहा था, नेटवर्क का इशू है डीडीआर में इसलिए जोड़ नहीं पाया। उनका कहना था कि ऑफ द कैमरा लोग और वहां के जो स्टाफ है वो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है कोई भी। क्या ये डर का माहौल है क्या डीडीआर में? वो 25 साल वाले ऑन द रिकॉर्ड अगर वो बोलेंगे तो 25 साल वाले फिर कहेंगे उनको उत्तरकाशी भेजो। दिक्कत ये है ना, सबने नौकरी करनी है, इसलिए कोई बोल भी नहीं पाता है। बोलने वाला सिर्फ मैं हूं और मैं बोलूंगा, सीना तान के बोलूंगा और सीना ठोक के बोलूंगा कि ये क्या गड़बड़ है। किशन भंडारी जो है जब साथ में थे तो गलवैया डालकर घुमा करते थे, और आज वो अलग हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगातार निशाने में साध रहे हैं, चुफाल जी पर निशाना साध रहे हैं, ये उनका कहना है। नहीं, मैं तो एक बात बताऊं, जब ये 2009-10 की बात है, जब ये वीरेंद्र वल्दिया जो अभी जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनको पार्टी ने अधिकृत किया जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए, और विधायक जी ने और सब ने लग करके उनको हराया। मैं तो उस वक्त भी विरोध कर रहा था, ऐसा गलत काम मत करो, ऐसा गलत काम ठीक नहीं होता, ऐसा मत करिए। मैं तो गलत काम में सब विरोध करता हूँ, लेकिन वो सुनते कहाँ हैं? वो तो ठेकेदारों की सुनने हैं, किसकी सुनने हैं? वो लोकेश बड़ की सुनने हैं क्या? लोकेश बड़ी छोटे मोटे ठेकेदार हैं, लोकेश बड़ी की कहाँ सुनने हो? लोकेश बड़की भी नहीं सुनने ना, वो एक मजबूरी है, उन्होंने कहा यार तू बोल, जाकर के तो बोल दिए। तो ऐसे कई लोग हैं ना, ये तो खाली बोल रहे हैं, कर सकते कुछ नहीं बेचारे। ये तो उन्हीं के वो है क्या सिपाही। जी, मैं लगातार, मैंने जैसे डीडीआर में मैं मुखर होकर लगातार सवाल पूछ रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि हमारे भी पक्ष जानने की कोशिश करें, तो मैं दोनों पक्ष का बराबर ख्याल रखते हुए, देखिए मेरे लिए किशन भंडारी जी हो या बिशन सिंह चुफाल जी हो, बराबर है मेरे लिए, और मैं खबरों को प्रसारित करता हूँ जिसमें तथ्यात्मक होती है। आज बड़ा अच्छा लगा कि आप बिल्कुल तथ्य के साथ आए हैं, और आपके सामने चिट्ठी भी आप लेकर आए हैं, और आप मुझे भेजने वाले भी हैं चिट्ठी। तो इस चिट्ठी को हम देखेंगे, क्या ये तथ्यात्मक है, ये देखने वाली बात है। क्या आपको लगता है कि इसमें चुफाल जी की भूमिका होगी इसमें? बिल्कुल होगी। वो देहरादून में ग्राम विकास मंत्री के कमरे में वही तो बैठे थे, और कौन बैठा था? जी, तो इसका जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ भी दे सकते हैं आप। हाँ हाँ, फोटो लाया हूँ अंदर घुसते हुए। जी हाँ, तो ये बड़ी बड़ी खबर है, आपकी तरफ से बड़ी खबर है कि 2 करोड़ का घोटाला आपने उजागर किया है। आपका ये कहना है कि यहाँ पर जब 2 ठेकेदार भिड़ गए, इसीलिए 2 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आया है। आपका ये कहना है कि पिछले 25 सालों में, बीते 25 सालों में न जाने कितने घोटाले यहाँ रहे होंगे, किए होंगे, इसका कोई अभी तक संज्ञान नहीं है। सड़कों की हालत खराब है, अस्पताल की हालत खराब है, पेयजल की, जो खुद मंत्री थे जिनके, बिशन सिंह चुफाल जी, पेयजल की हालत आप खराब बता रहे हैं। जी, पिछली बार पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट आए थे और बड़ी सौगात देके गए हैं डीडीहाट वालों को, क्या उस पर कार्य शुरू हुआ, नहीं हुआ अभी? अब जिसने कार्य शुरू कराना है भाई साहब, धामी जी सौगात देके कागज कौन बनाएगा? कागजों को कौन धक्का मारेगा? अब जिम्मेदारी तो विधायक जी की है। अब वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो सो गए। मंत्री नींद मिला करके बेचे हैं, नींद आ जा रही है उनको, दिन में ही गाड़ी में ही सो जा रहे हैं। परसों कनाल झीना से एक आध दिन गुजर रहे थे, नींद में थे, मैंने बड़ी जोर की आवाज लगाई, बड़ी मुश्किल से झटके से उनकी आवाज, नींद खुली, नींद में आ गए ना वो तो। फिर उम्र का भी होता ही है, थोड़ा बहुत ये भी है। तो कनाल झीना में मिले आपसे? हाँ, नहीं उतरे नहीं, वो गाड़ी बढ़ा दी, मैंने आवाज लगाई, मैंने दाजू करके जोर से कहा। एक फिर इधर ये शुभम कोई राधा ट्रेडर्स का था उद्घाटन, उस दिन भी मैंने कहा दादी थोड़ा बात तो सुन लो, कुछ बात। वो नहीं रुके, वो गाड़ी में बैठ के चले गए। अच्छा, तो आप मिलना चाहते हैं और विधायक जी मिलना नहीं चाह रहे? नहीं, वो नहीं मिलना चाह रहे। नहीं, मैं विकास कार्यों के लिए मिलना चाह रहा हूँ, अन्य किसी चीज के लिए। वो भी आप कह रहे हैं तब, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं मिलने की। नहीं, बिल्कुल, देखिए क्षेत्र के विकास की चिंता तो आपको भी है, मुझे भी है, और विधायक जी को भी होगी क्षेत्र की चिंता के बारे में। लेकिन फिर ऐसा ना हो ना, हम कहें उनसे यहाँ टेलीफोन टावर लगाओ, जैसे कुनिया है, आपका देव भी सुना है, उस साइड को टावर की दिक्कत है। वो टावर कोई लगने वाला भी होगा, फिर ऐसा ना हो फिर वो बंद कर दे सारे को, ये भी तो दिक्कत है ना। इसकी गारंटी भी तो आपको लेनी पड़ेगी। हमने कहा फिर सड़क बना दो, वो होते होते सड़क, उन्होंने कहा अब लोगों से वो कहते हैं मैं कोई काम रखता हूँ, फिर वो उनके लेवल पे जाता, वो कहते हैं कर का किस मंडलशिप को। अब क्या करूं बताओ, जो काम उनको पावर है तो वही करेंगे ना। नहीं, अभी हाल ही में सदन में भी डीडीआर की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो सोए थे कह रहा हूँ, वो नींद आ रही है उनको यहीं घर में, सदन में कहा, सदन के बाहर घूम रहे थे वो, मुझे मिले तो सही दे रहा हूँ। अच्छा, सदन में गए भी नहीं गए, आपने तो पता है आपको? जी,
सदन में दिखे थे, लेकिन सदन में हम लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे, हम लगातार लाइव चला रहे थे, तो सदन में डीडी हाट का प्रतिनिधि को बोलते हुए हमने देखा नहीं, लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति देखी थी। नहीं, आपने कब उनको डीडी हाट, देखो वो लखनऊ से लेकर के यहाँ तक विधायक हैं, कब देखा उनको बोलते हुए? वो फोटो है आपके पास कोई, या उनके पास है तो दिखाओ। ये इसमें लगे हैं, कुछ मुद्दे तो रखे हैं इसमें लगे हैं, इसमें जी 4:20 बनाम 6:92 में है, बाकी में नहीं जाने जी। यहाँ पर जो घमासान है, ठेकेदार बनाम ठेकेदार हो गया है अब। हाँ, तब मेरे पकड़ में आए ना, नहीं तो मुझे भी कहाँ मिलते। नहीं, आपको भी पता नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे मुद्दे पर आप सामने आते हैं। हम कोशिश करेंगे पुष्कर सिंह धामी जी तक ये बात पहुंचाने के लिए, और लगातार आप मुखर होकर डीडी हाट की जनता के हित के लिए आगे आते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।